सत्संग। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। महात्मा तैलंग स्वामी रूपेण आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ब्रह्म ऋषि छोटे छोटे बिंदुओं में कुछ सार बातें कहते जा रहे हैं, थोड़ी सी और हैं, उसके बाद अगला विषय आरंभ होगा, वो हम कल करेंगे। पिछला था चिरस्थायी क्या है महाकाल। शिष्य किससे डरना चाहिए? गुरु लोक अपवाद से। खामखा में जो अपवाद खड़े होते हैं उनसे बचना चाहिए, उनमें भाग नहीं लेना चाहिए। शिष्य असली मित्र कौन होता है? गुरु विपत्ति काल में सहायक जो होता है। शिष्य माता पिता माता कौन है? गुरु प्रतिपालन करने वाले, पालन करने वाले। शिष्य क्या जानने से कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रह जाती? गुरु पूर्ण ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को। शिष्य दुर्लभ क्या है? गुरु सद्गुरु एवं आत्मज्ञान। शिष्य मित्र और शत्रु कौन है? गुरु अज्ञानी। अज्ञानी मित्र और शत्रु। संभवतः इसमें ब्रह्म ऋषि कुछ विशेष मर्म रखते होंगे जो यहां है नहीं, अन्यथा एक ही अज्ञानी को वो मित्र भी और शत्रु दोनों कह रहे हैं। शिष्य चंचल क्या है? गुरु धन मन यौवन तथा आयु। शिष्य उत्तम दान क्या है? गुरु तत्व ज्ञान। शिष्य क्या नहीं करना चाहिए? गुरु पाप कर्म। शिष्य कौन सा कार्य प्राण देकर भी करना चाहिए? कौन सा कार्य प्राण देकर भी करना चाहिए? गुरु ईश्वर की उपासना। शिष्य कौन सा कर्म अच्छा है? गुरु जो कर्म ईश्वर को प्रिय हो। शिष्य किसके लिए यत्न नहीं करना चाहिए? यत्न नहीं करना चाहिए। गुरु संसार। शिष्य दिन रात क्या चिंतन करना चाहिए? गुरु संसार का मिथ्यात्व, मिथ्या तत्व और आत्म तत्व। शिष्य ईश्वर है या नहीं कैसे जाना जाए? गुरु कैसे जानते हो कि तुम स्वयं हो या नहीं? शिष्य जिसका आकार नहीं उसको कैसे समझें? गुरु जीवन मन बुद्धि इत्यादि है या नहीं, इनको कैसे समझ रहे हो? ध्यान रखना साधक, इसमें कुछ बिंदु हैं जो गहरे हैं, उनका केवल शाब्दिक अर्थ मत लेना। जैसे प्राण देकर भी ईश्वर की उपासना करना, जैसे किसके लिए यत्न नहीं करने चाहिए संसार के लिए, इनके मर्म कुछ और हैं। इनके केवल शब्दों को मत पकड़ना। अध्यात्म है, इसमें गुह्यता होती है, और गुह्यता में मोटे रूप से पकड़ने वाला
सदैव असमंजस में और घाटे में जाता है। इसलिए विवेचना का महत्व यही है कि गूढ़ तत्व को समझा जाए। मोटे रूप से पकड़ करके नहीं चल पड़ो, उससे कल्याण नहीं होगा, अकल्याण होगा। ये बहुत सुंदर था। जिसका आकार नहीं उसको कैसे समझे। जीवन मन बुद्धि इत्यादि है या नहीं, इनके आकार देखे हैं तुमने? ये मैंने जोड़ा, इनके आकार देखे। गुरु जो अपने आप को जानता है वह नहीं, ईश्वर शिष्य हमारा जीवन है, हम इच्छानुसार सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम स्वयं को जान रहे हैं। गुरु जो अपने को जानता हो वह ईश्वर को भी जानता है। अभी अपने को ही नहीं जानते हो, जो जान रहे हो वो वास्तविक रूप से तुम हो ही नहीं। शिष्य जिस वस्तु को देखा नहीं जा सकता उसमें सहजता से विश्वास नहीं होता। गुरु वायु सुगंध जैसी वस्तुओं के आकार नहीं है, फिर भी उनका अनुभव किस ज्ञान से करते हो? शिष्य वायु सुगंध आदि में विश्वास उनके कार्य से होता है। गुरु क्या तुम और वायु दोनों ईश्वर का कार्य नहीं हो? तुम और वायु ईश्वर का कार्य नहीं हो? अब सोचो ईश्वर है या नहीं? शिष्य समझ लिया कि ईश्वर है या नहीं, परंतु उनकी भक्ति और उपासना क्यों करनी चाहिए? गुरु तुम संतान से स्नेह और माता पिता के प्रति भक्ति क्यों करते हो? शिष्य स्नेह नीचगामी और भक्ति ऊर्ध्वगामी है। पिछली बात पकड़ ली इन्होंने ब्रह्म ऋषि की। मैंने कहा ना गुई है बहुत कुछ। गुरु इसलिए ईश्वर में भक्ति करनी चाहिए। नेत्र मिले परंतु देखने में की शक्ति कहां से पाई? देखने की वस्तु न रहने पर भी नेत्र किस काम आते हैं? अपने प्रतिभा को तो अपनी प्रतिमा को तुमने नहीं देखा, फिर भी वह थे नहीं प्रपितामह, क्षमा चाहूंगा, प्रपितामह मतलब ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। अपने प्रपितामह को तुमने नहीं देखा, फिर भी वह थे, इस बात को कैसे जानते हो? इसलिए निश्चित है कि आकार न रहने पर भी ईश्वर है। ब्रह्म ऋषि अपने गुह्य शब्दों में शिष्य का निदान करते हुए चलते गए। अंतिम विषय जो इनके 12 बिंदुओं में महत्वपूर्ण है, जिसे मैं एक उपनिषद की ही संज्ञा दे रहा हूं, वो तत्व ज्ञान है, जिसे हम कल आरंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज 8:30 महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसके लिंक आपको जा चुके हैं मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधकों को, मैं ऑल्टरनेट लिंक, वैकल्पिक लिंक भी भेजूंगा, जिससे अगर वहाँ हॉल बुक हो जाए, जगह ना मिले तो दूसरी जगह भी आप आ सकते हो। तीसरा यूट्यूब का लिंक भी भेजेंगे आज का, पर कल सुबह की जो प्रार्थना जप इत्यादि है साधना 6 से 8 प्रातः है, उसका लिंक केवल जूम का रहेगा, यूट्यूब का नहीं। तो आप लोग आज अपने मेल्स को शाम तक देखना, अभी दिन में एकदम नहीं भेजूंगा, शाम तक देखना। पहले वाले लिंक तो पहुंच गए आपके पास, पर आज ऑल्टरनेट लिंक भी आएंगे, एक के स्थान पर दूसरा। मान लो एक में हॉल बुक हो गया, फुल हो गया, सब आ गए, तो आपको सीट चाहिए, दूसरे में आ जाओ। और यूट्यूब पर भी रहेगा साथ साथ। पर कल प्रातः जो भी होगा वो केवल जूम पर ही होगा, जिसके आपको 2 लिंक आएंगे, एक मुख्य, एक वैकल्पिक। आप दोनों में एक में सीट ना मिले, दूसरे में आप आ सकते हैं, तो इसमें अवश्य भाग लेना है, अवश्य।